कल मैंने आपको खबर दी थी कि रूस ने ब्लैक सी और उसके अतराफ के अंदर अपनी न्यूक्लियर ड्रिल करना शुरू कर दी है, जिससे अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 3 मुख्तलिफ किस्म की फुटेजेस जारी की हैं। इन फुटेजेस के अंदर देखा जा सकता है कि रूस किस ताकत के साथ जो है वो अपनी मिसाइलों का, अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रहार कर रहा है। सबसे पहले फुटेज के अंदर यह देखा गया है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागने की जो ताकत है वो दिखाई गई है। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया है। दूसरे नंबर पर आपको ये बता दें कि रूस का एक बॉम्बर तैयारा है जिसका नाम Tu-95MS बॉम्बर प्लेन्स है। उसने क्रूज मिसाइल दागने की जो है वो एक्सरसाइज की है ब्लैक सी के अंदर। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूं कि कैलिबर क्रूज मिसाइल को भी लॉन्च किया गया है ब्लैक सी के अंदर, और ये कैलिबर जो मिसाइल है ये छोटी जो शिप है, गन बोट्स है, उससे रशिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये मिसाइल हमले किए हैं। इन तमाम तर चीजों ने अपने अपने टारगेट्स को आसानी से अचीव किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यूरोप काफी भड़क गया है। यूरोप ये कहता है कि हम रशिया के ऊपर खतरनाक किस्म के सैंक्शंस लगाएंगे जिससे रशिया पूरे तरीके से बैठ जाएगा। तो इस खबर के हवाले से हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ बड़ी खबरें देते हैं, ताकि आपको रूस, यूक्रेन, अमेरिका और दीगर मुल्कों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। पहली बात तो यह है कि G7 ने ऐलान किया है कि रूस जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है हम खतरनाक किस्म की सैंक्शन लगा देंगे। आपको यह बता दें कि जो G7 था ये बेसिकली G8 था। जब रशिया ने 2014 के अंदर क्रीमिया को एनेक्स किया था, क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था, तो उस वक्त अमेरिका और यूरोप ने रशिया को बाहर निकाल दिया था और G8 ग्रुप G7 बनकर बाहर निकला था। अब बात यह है कि आजकल यूके बड़ी बढ़के मार रहा है। यूके कह रहा है कि हम जो है अगर रशिया ने कोई आगे स्टेप लिए तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन आपको ये मैं हकीकत बता दूं कि यूके के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो रशिया के सामने टिक पाए। अगर हम बात करें जर्मनी, तो जर्मनी वाकई ही यूरोप का एक बहुत तगड़ा मुल्क निकलकर सामने आया है। उसकी वजह यह है कि जर्मनी नहीं चाहता कि रशिया और यूरोप के दरमियान लड़ाई हो, क्योंकि पूरा यूरोप तकरीबन अपनी 40 से 45% जो गैस है वो रशिया से इंपोर्ट करता है। अगर G7 वाले जो है वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा भी दें तो उसका कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जर्मनी है वो 1 अरब क्यूबिक टन से ज्यादा गैस जो है सालाना रशिया से इंपोर्ट करता है। तो क्या रशिया और जर्मनी आमने सामने आ सकते हैं? यकीनन नहीं आ सकते। जर्मन चांसलर पिछले दिनों सदर प्यूटन के साथ भी गए थे, बातचीत करी थी, और सदर प्यूटन वाहिद शख्स हैं जो जर्मनी के चांसलर के साथ इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच मिले हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि डोनबास के इलाके पर जब हमले हुए थे तो उसके बाद रशिया काफी भड़क गया था। रशिया ने अपनी फौज को तो पीछे हटाया है, लेकिन अपने जो वेपन्स हैं उनको फ्रंट लाइन पर लेकर आया है। और यही नहीं है कि रशिया ने कोई छोटे मोटे मिसाइल फायर करने शुरू किए हैं, बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। और ये बैलिस्टिक मिसाइल इतने ताकतवर हैं कि 7 समंदर पार अमेरिका के एक एक शहर को निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ऑलरेडी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस यूक्रेन के अंदर भेजने से कासर है। पहले तो अमेरिकी सदर बाइडेन ने यह कहा था कि हम अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जिनकी तादाद 8500 है, हम उनको यूक्रेन के अंदर भेज देंगे। ये रेडी अलर्ट पर होंगे और किसी वक्त भी हमला कर देंगे अगर रशिया ने किसी तरह का कुछ भी किया। लेकिन ये मामलात फिर कुछ अच्छे निकलकर सामने नहीं आए, क्योंकि रशिया ने जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाई है, अमेरिका डर के भाग गया है। अमेरिका ही नहीं, पूरा यूरोप डर के भाग गया है। और ये जो G7 वालों ने धमकी दी है कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे रशिया वालों के ऊपर, तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट बात है, इनवैलिड बात है, जिसका रशिया के ऊपर कोई खास असर नहीं होगा।